तो अब सिस्टम कहना इसलिए यहाँ पे ये बोला गया है क्योंकि जब आपको एक से ज़्यादा इक्वेशंस दिए हुए हों तो उसको सिस्टम का नाम दिया हुआ है। अब वो हो सकता है 2 हो, 3 इक्वेशन हो, 4 इक्वेशन हो, और जितने भी देने हैं वो आपको सिस्टम वाइज दे सकते हैं। तो इसको जानने के पहले मैं बिना टॉपिक स्टार्ट किए भी आप समझ सकते हैं कि आप इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे हमने एक्स वाई प्लेन में पढ़ा था कोऑर्डिनेट में, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, जहाँ एक्स और वाई दोनों है पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज साइड में हम लोग बढ़ेंगे तो हम उसका नेमिंग कर सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो मान लीजिए आपसे मैं सवाल पूछता हूँ कि शो एल्जेब्रिकली, या आप राइट डाउन इन अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विच वुड रिप्रेजेंट द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब आप इसको थोड़ा सोचने की कोशिश करें कि आपको एक ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिखना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता हो, या फिर हो सकता है थर्ड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता हो। वो डिपेंड करता जाएगा डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस। तो इसको आप देखें, ये है तो मैं चाह रहा हूं कि आप एक ऐसा इनइक्वालिटी खुद से लिखें जो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता हो, से इंक्लूडिंग द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। पहला सवाल चलिए ऐसा मान लेता हूं मैं, शो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट इंक्लूडिंग द एक्सेस, जहाँ एक्स और वाई एक्सेस को वो इंक्लूड करता हो। तो इसका मतलब आप इसको तुरंत ग्राफिकली तो आप समझ गए कि आपको कौन सा दिखाना है, लेकिन अब आप इसको मैथमेटिकली लिखना है। ये एक्चुअली रिवर्स क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेगा। आपको ये पूरा रीजन दिखाना है, इंक्लूडिंग द लाइंस, ठीक है। तो आप इसको 1 बाय 1 सोचना शुरू करें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है और y का भी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। मतलब इस लाइन के ऊपर साथ में इस लाइन के राइट साइड, यही है वो सेक्शन जिसे हमें इनइक्वालिटीज में लिखना है। तो जब अगर मैं देखूं, मैं इस लाइन के ऊपर के लिखने की कोशिश करता हूँ, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर का तो मुझे चाहिए। तो एक्स एक्सिस के ऊपर का लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कैसे हुआ, आप खुद इसको समझने की कोशिश करें। अगर मान लीजिए आपको यही क्वेश्चन दिया रहता है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का आप प्लॉट करें ग्राफिकली, तो उसके लिए क्या है, पहले y इक्वल टू 0 बना लें। y इक्वल टू 0 तो बना हुआ है, जो x एक्सिस है दैट इज इटसेल्फ y इक्वल टू 0, और जो भी रीजन जो है दैट शुड सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मतलब y का वैल्यू अगर 1 लें, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस ऑफ कोर्स इट इज। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि 0 या 0 से ज़्यादा, ठीक है। तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आपको कोई ऐसे बोले, ये पूछिए ये क्या एक्सप्रेशन सही है, तो यस इट इज करेक्ट एक्सप्रेशन, क्योंकि इसका मतलब होता है कि 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 1 इज ग्रेटर देन 0। तो इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे अगर मैं y 1 ले रहा हूँ तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस। y इज इक्वल टू 2 ले रहा हूँ, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस। तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मेरा ये जो पूरा x एक्सिस के ऊपर का जो रीजन है, ये वाला जो मेरे हाथ से कवर हो जाएगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, अगर मैं सिर्फ ये कंडीशन लिख दूं y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मैं फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस इनइक्वालिटी से। लेकिन मुझे तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहिए, मतलब मुझे इस सेक्शन को भी हटाना है, सेकेंड क्वाड्रेंट भी नहीं होना चाहिए मेरे उसमें। अब मुझे देखना है कि उसके लिए क्या करना होगा। उसके लिए मुझे अब y वैल्यूज़ भी x वैल्यूज़ भी जो हैं वो मेरा जो है पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि इस साइड का वैल्यू जो लाई करेगा वो तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ
पॉजिटिव साइड के वैल्यूज चाहिए, मतलब वाई एक्सिस के जो राइट साइड में अगर वैल्यूज़ हों वो ले लूँ मैं, वो ले लूँ और इधर के एक्सिस को ले लूँ, तो जो मेरा जो शेडेड पोर्शन बनेगा वो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। तो अगर मैं राइट साइड के लिए देख रहा हूँ तो अगर मैं इसको लिखूँ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने सवाल में लिखा है इंक्लूडिंग द एक्सिस, तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का कौन सा होगा मेरा रीजन? अब देखो आप फिर से ध्यान से, दैट विल रिप्रेजेंट माई फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सिर्फ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो कैसे? अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस, यहाँ पे x का वैल्यू 2 है, यहाँ पे किसी पॉइंट में x का वैल्यू 5 होगा, तो इधर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ तो x का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। -2 इज़ नॉट ग्रेटर देन 0। तो अगर मैं राइट हैंड साइड में वैल्यूज़ ले रहा हूँ तो मेरा इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब कुछ इस तरीके का। तो मेरा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के इनइक्वालिटी से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो अब मैं देख रहा हूं कि अगर मैं इन दोनों कंडीशंस को साथ में ले लूं, मींस अगर मैं लिखूं x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करने वाला जो मेरा रीजन होगा दैट विल बी द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, क्योंकि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मेरा फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट को दिखा रहा है। आप खुद भी ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है, दिस इज द रीजन, दिस वन। इसको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार फिर से कॉपी पेन लेकर के खुद से बैठें और देखें। तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मेरा फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मेरा फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज ऑन द राइट साइड ऑफ द y एक्सिस। और जब मैं दोनों को साथ में सेटिस्फाई करना है तो दोनों का जो ओवरलैपिंग रीजन है दैट इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये एक तरह का रिवर्स क्वेश्चन है जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, आप समझ पाएंगे कि कैसे आप किसी कंडीशन को ग्राफ में चेंज करना है, ग्राफ को कंडीशन में चेंज करना है। नॉर्मली आपको जो सवाल पूछा जाएगा वही पूछा जाएगा कि आपको सॉल्यूशंस, आपको इस तरह का कंडीशन दे दिया रहेगा और आपको बोला जाएगा सॉल्व ग्राफिकली। तो जहाँ पे आपको दो अननोन्स आ गए तो वही आपका हो गया, चाहे तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स फॉर टू गिवन इक्वेशंस, या इसको मैं और लिमिट कर सकता हूँ। हम लोग इसी में एग्जांपल में और इसको एक्सटेंड करके इसी को मॉडिफाई करके हम लोग यहीं पे सारे कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। यहीं पे अब मैं आपसे सवाल पूछूं कि शो द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्सक्लूडिंग द एक्सिस। अब आपको एक्सिस एक्सक्लूड करना है, मतलब जो अभी तक मैं बोल रहा हूं, तो अगर आप ये कंडीशंस लिख रहे हैं तो इसका मतलब है जो सारे पॉइंट्स इस एक्सिस पे भी लाई कर रहे हैं और प्लस जो इस रीजन में लाई कर रहे हैं वो आपका सॉल्यूशन सेट है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगर आपको एक्सिस को एक्सक्लूड करना है तो आप कैसे इसको चेंज करेंगे? अगर आप मान लो आपको एक्सिस को एक्सक्लूड करना है तो आपको पता है अगर एक्सिस को एक्सक्लूड करना है तो मेरा इक्वल का साइन नहीं होना चाहिए। तो सिंपली x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, आप सिर्फ इतना में चेंज कर दोगे तो दिस विल रिप्रेजेंट योर फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्सक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द एक्सिस, क्योंकि अब आपका 0 नहीं है। और वहां पे आप जब ड्रॉ करोगे तो आप इसको डॉटेड से रिप्रेजेंट कर देना, क्योंकि ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है कि जब हम जो पॉइंट है, जो हमारा डिमार्केटिंग लाइन है, डिमार्केटिंग लाइन के पॉइंट्स अगर हमारे इनइक्वालिटी के सेट को बिलोंग करते हैं तो वी विल शो इट बाय अ सॉलिड लाइन। अगर जो पॉइंट्स हैं जो लाइन पे लाई करते हैं दैट आर नॉट अ पार्ट ऑफ द इनइक्वालिटी सेट या सॉल्यूशन, शो इट बाय अ डॉटेड लाइन। तो x और y को मैं डॉटेड से आप बनाएं और दिस इज द इनइक्वालिटी, द पेयर ऑफ इनइक्वालिटीज विच विल शो द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ऐसे ही आप तुरंत आप सोच सकते हैं कि मान लो आपको बोला जाए कि शो द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज दैट विल रिप्रेजेंट द फोर्थ क्वाड्रेंट इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द एक्सिस। तो आप क्विकली तुरंत आप देखें फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या क्या सा कंडीशन है। x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए,
और y का वैल्यू निगेटिव होना चाहिए, यही रीजन है आप देख सकते हैं इस फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर मैं जो इसमें जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होगा वो क्या होगा, x है जो तुम्हारा हमारा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जो y है हमारा वो नीचे की तरफ लाइन कर चलना चाहिए, y इस एक्सिस में लाई करेगा तो हमारा होगा y इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हमारा जो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज होगा दैट विल रिप्रेजेंट योर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यही टॉपिक है जो हमारा है सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इनटू वेरिएबल। इसी को हम लोग और एक्सटेंड कर सकते हैं कुछ एग्जांपल से, वो एग्जांपल्स हम अब डिस्कस करेंगे आगे। तो अब ये जो कंसेप्ट है सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इनटू वेरिएबल्स को हम लोग एक और एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे और इसी प्रॉब्लम को मॉडिफाई करेंगे हम लोग ताकि हमारा इस टॉपिक्स का जो कंसेप्ट है और स्ट्रॉन्ग हो। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आप ये समझ जाए कि इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इनटू वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज मतलब जहाँ पे दो से अधिक आपको कंडीशंस हों, जो आपको इक्वेशंस दिए हैं या इनइक्वालिटीज दिए हैं, दो से अगर दो रहता है तो उसे हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इनटू वेरिएबल, दो से ज़्यादा है तो सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इनटू वेरिएबल। तो एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, सिंपल एग्जाम्पल जहाँ पे हमारा तीन कंडीशन दिया हुआ है, तीन इनइक्वालिटीज गिवन है, y इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो अब आपसे बोला गया है सॉल्व, यहाँ पे सॉल्व ग्राफिकली। आपको अब ग्राफिकली दिखाना है कोई ये कौन सा रीजन होगा जो इन तीनों कंडीशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करता हो। तो स्टार्ट करते हैं, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपको पता है कि ये हमारा ओरिजिन है 0 0 1 2 3 सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ऊपर की तरफ पॉजिटिव y वैल्यूज़ अप टू इन्फिनिटी सो ऑन, -1 -2 -3 नेगेटिव y वैल्यूज सो ऑन। तो पहला है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जैसा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम लोग। जब आपको बनाना होता है किसी इनइक्वालिटी का रीजन, तो पहले लाइन का इक्वेशन बना लें। तो मतलब इसका बनाने के लिए आप y इक्वल टू 0 का लाइन बना लें। y इक्वल टू 0 का लाइन तो आपको पता ही है, x एक्सिस जो है आपका y इक्वल टू 0 है। तो ये हमारा लाइन हो गया। और अब इस लाइन में आपको देखना है कि ऐसा रीजन जिसमें y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो आप कोई भी लाइन आपका x y एक्सिस को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो ये भी जो आपका x एक्सिस है वो पूरे रीजन को अपर साइड और लोअर साइड में डिवाइड कर रहा है। अगर हम अपर साइड में देखें तो अपर साइड में कोई भी y का जो वैल्यू होगा, मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है, तो आप देख सकते हैं जो y का वैल्यू होगा, y कोऑर्डिनेट होगा, उसका पॉजिटिव ही होने वाला है। इधर कोई भी वैल्यू हो या इधर भी कोई वैल्यू ले रहे हैं, कोई पॉइंट लेंगे तो उसका भी जो y कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी पॉजिटिव। तो मतलब जो अपर साइड ऑफ द x एक्सिस है दैट विल सेटिस्फाई योर पॉइंट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मीन्स ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द x एक्सिस इटसेल्फ विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दैट रीजन। तो इसको अभी मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। ये वाला जो पूरा रीजन है x एक्सिस के अपर साइड वाला, वो आपका होगा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम दूसरे का बनाने की कोशिश करते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगेन स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉलो करें। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनाने के लिए पहले आप x इज इक्वल टू 0 का लाइन बना लें। x इज इक्वल टू 0 और कुछ नहीं है, y एक्सिस है आपका। इस एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उसका x वैल्यू 0 ही होगा। ये आप पॉइंट लेते हैं, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, y कोऑर्डिनेट कुछ -4 -5 वॉटेवर। यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं, उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो और दूसरा है, जब आपने इस लाइन ड्रॉ कर लिया और इनइक्वालिटी है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अब अगेन ये लाइन भी आपका एक्स वाई एक्सिस को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो अब राइट साइड में कोई भी वैल्यू लें, मान लो एक्सिस पे मैं ये वैल्यू लेता हूँ 2, तो इज 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0? येस ऑफ कोर्स इट इज़। तो इसका मतलब इस एक्सिस के इधर लाई करने वाले सारे पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगेन एक हो गया आपका ये सारा रीजन जो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट हो रहा है, और दूसरा है ये रीजन जो आपका y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट हो रहा है। जब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करने वाला होगा तो ऑफ कोर्स ये वाला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन है वही आपका ओवरलैप करेगा। तो इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाला आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जिसको मैं यहाँ बना देता हूँ।
ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो इन दोनों को साथ सेटिस्फाई करने वाला मैंने एक साथ ही बना दिया। जब आप इसको बनाएंगे तो आप पहले y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का बनाएंगे, जिसके लिए आपको पूरा ये एरिया शेड करना पड़ेगा। मैं कर ही देता हूँ, ये पहले आपको पूरा ये एरिया शेड करना होगा। फिर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए आपको पूरा ये वाला एरिया शेड करना होगा, दिस वन। ये हो गया आपका। तो और इसमें एक और थर्ड कंडीशन है, दैट इज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो अगेन अब आपको इसके लिए भी आपको एक शेडेड रीजन बनाना पड़ेगा। ये कौन सा होगा? तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, इसको आप लिख सकते हैं y माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगेन अब इसका आपको इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले इसके स्टेप 1 क्या था? आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेट लाइन है उसका ड्रॉ कर लें, स्टेप 1। मतलब y माइनस एक्स इजकल टू 0 का लाइन ड्रॉ कर लें। तो y माइनस एक्स इजकल टू 0 का लाइन आप अगेन वो चार्ट यूज़ करके बना सकते हैं। x y 1 1 2 2 सेम हो जाएगा, x का वैल्यू जो होगा y का वैल्यू सेम होगा। आप जब प्लॉट करते जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा लाइन मिलेगा। दिस इज y इजकल टू x। ये दोनों साइड में एक्सटेंड कर रहा है। ये आपका y इजकल टू x का हो गया। लेकिन आपका जो इनइक्वालिटी का है एक्सप्रेशन वो है दैट इज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। मतलब जो रीजन होगा वो चाहे तो इसके लेफ्ट साइड पड़ेगा या राइट साइड पड़ेगा। तो आपको देखना है आपको कौन सा रीजन चाहिए। ऐसा रीजन चाहिए जिसके लिए y का वैल्यू x वैल्यू से हमेशा बड़ा हो। अगेन ये स्ट्रेट लाइन भी जो है आपका पूरे एक्सिस को अपर हाफ एंड लोअर हाफ में डिवाइड कर रहा है। तो अपर हाफ का कोई वैल्यू लेकर के चेक करते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई वैल्यू है, इस जिसका कॉरस्पॉन्डिंग x1 है y3 है। तो आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है 3 1, दैट इज y इजकल टू 3 एंड x इजकल टू 1। सो क्लियरली y इज ग्रेटर देन x। इसका मतलब इस पॉइंट, इस लाइन के लेफ्ट हाई साइड में या अपर साइड में जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे दैट विल सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन y इजकल टू x। तो ये वाला जो रीजन होगा ये सारा वो होगा मेरा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x का। तो उसको मैं ड्रॉ करता हूं। ये सारा इधर का जो पूरा पॉइंट्स है वो होगा। तो अब आपका जो सॉल्यूशन सेट है वो कौन सा है? जो इन तीनों को सेटिस्फाई करे। तीनों को सेटिस्फाई करे मतलब जो तीनों जो आपने बनाए हैं उनका तीनों का ओवरलैपिंग जो शेडेड पोर्शन होगा दैट विल बी योर सॉल्यूशन। तो क्लियरली दिस इज योर सॉल्यूशन। ये वाला जो आपका एरिया है जहाँ पे ऑल द पॉइंट्स ऑन y इक्वल टू x इज ऑल्सो योर सॉल्यूशन एंड ऑल द पॉइंट्स लाइंग हियर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन। और जो ये वाला रीजन है इसको मैं बाकी पोर्शंस को अब डिलीट कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। तो ये जो एक आपका सेक्शन बन रहा है ये भी एक्सटेंड कर रहा है अप टू इन्फिनिटी, ये ऐसे ही जाता रहेगा। तो ये जो आपका रीजन है यही आपका रिप्रेजेंट कर रहा है इन तीन कंडीशंस से, जहाँ पे आपका पॉइंट्स जो है इस लाइन पे भी लाई कर रहा है। अगर यही यहाँ पे कंडीशन होता y इज ग्रेटर देन x, अगर y इज ग्रेटर देन x होता तो जैसे मैंने बताया अगर ग्रेटर देन है तो आप उस लाइन को डॉटेड ड्रॉ करें। तो आप डॉटेड ड्रॉ कर रहे हैं, इसका ये मतलब हो गया कि इस लाइन पे पॉइंट्स जो लाई करेंगे दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन सेट। ये वाला बोल्ड है मतलब इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन। तो ये आपका रीजन हो जाएगा इन तीनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला। इसमें एक चीज़ देख सकते हैं हम कि ये हमारा जो एरिया बन रहा है, ये जो रीजन है वो मेरा अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड इन द सेंस कि वो तो एक्सटेंड कर रहा है इन्फिनिटी तक, बहुत ही लंबा एक्सटेंड कर रहा है। तो अब मैं बोलूँ कि आप एक ऐसा इसमें कंडीशन डालो जिससे मेरा जो एरिया है
जिससे मेरा रीजन है वो बाउंडेड हो जाए, मतलब कुछ फाइनाइट वैल्यूज आ जाए। तो अब ये क्वेश्चन जनरली आपको पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आप किस तरह से कंस्ट्रेंट डाल सकते हैं, किस तरह से आप लिमिट कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन को एक आइडियल सॉल्यूशन के लिए या यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो अब आपको एक ऐसा कंडीशन इस पर डालना है जिससे मेरा जो एरिया है वो बाउंडेड हो जाए, मतलब लिमिटेड हो जाए। तो अगर मैं इसको बाउंड करना चाहता हूँ, से उसमें कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये वहाँ मान लीजिए y=4 है, यहाँ मैं चाहता हूँ कि इसके यहाँ पे मैं इसका बाइंडिंग डाल दूँ। मतलब y, अगर मैं ऐसा कुछ कंडीशन डाल दूँ कि y=4, तो मेरा ऊपर के एरिया से ऑटोमेटिक हट जाएंगे, मैं उनको कंसिडर नहीं कर सकता हूँ। मुझे अगेन यहाँ पे एक और कंडीशन ड्रॉ करना पड़ेगा, 1 2 3 y=4 का। तो जब y=4 का करूँगा मैं, तो हमारा जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो ये रीजन आ जाएगा। ये हमारा एक बाउंडेड सॉल्यूशन हो गया, जहाँ पे हमारा एक फाइनाइट नंबर ऑफ जो सॉल्यूशंस है वो अभी भी इनफाइनाइट है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स पॉसिबल हैं जो लाई कर सकते हैं इस ट्राइंगल के अंदर। 1 1 2 2 1.1 2.1 काइंड ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन स्टिल जो रीजन है वो मेरा बाउंडेड हो गया। तो इस तरीके के जो है आप खेल सकते हैं इस तरह के सवालों के साथ, जिसमें आप देखें कि आपका जो रीजन बन रहा है वो बाउंडेड है या नहीं है। तो इसमें मान लीजिए एक सवाल ऐसा कुछ रह सकता है कि क्या दो पेयर ऑफ लाइन से आप एक बाउंडेड रीजन बना सकते हो या नहीं। आपको दो, इसके लिए तो ये पहले कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करें कि एक पेयर ऑफ लाइन से आप बाउंडेड रीजन बना सकते हो या नहीं। y(x), मान लो एक लाइन ऐसा है, और दूसरा लाइन कोई भी आप ड्रॉ कर लो, ऐसा है। तो क्या आप इन दो लाइन से बाउंडेड बना सकते हो? नहीं बना सकते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी दो लाइन जो है वो पूरे सेक्शन को 4 भाग में डिवाइड कर रहा है, और वो चारों सेक्शन जो है वो अनबाउंडेड है। ये पार्ट अगर हम कंसीडर करें सॉल्यूशन का, ये पूरा इधर एक्सटेंड करता रहेगा, इधर का अगर मैं कंसीडर करूं वो भी एक्सटेंड करता रहेगा। मतलब आपको कुछ थर्ड कंडीशन लगाना ही होगा ताकि आपको एक फाइनाइट रीजन मिले। यहाँ पे अगर मैं एक और लाइन ड्रा करके बोलूँ कि ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द राइट साइड, या फिर ग्रेटर एंड इक्वल टू सर्टेन वैल्यू -2, तो जाकर के आपको बाउंडेड रीजन मिलेगा। तो इस तरीके से जो एप्लीकेशन है आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल, इसका बिल्कुल डायरेक्ट एप्लीकेशन है जो हम लीनियर और इंटीजर प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 12 में। उसका कंसेप्ट ही यही है कि आप कैसे किसी लाइंस के साथ कैसे किसी सॉल्यूशन का जो रीजन है उसको आप छोटा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। आपको एक सिंगल सॉल्यूशन चाहिए तो आप उसके लिए क्या करेंगे। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे ये वाला जो रीजन है, दो लाइन है, अब यहाँ पे मैं बोलूँ कि जो सॉल्यूशन सेट है आपका, उसमें जो y वैल्यू है दैट विल बी इंटीजर्स। तो सॉल्यूशन सेट में अगर मैं बोलूँ y वैल्यूज विल बी इंटीजर्स, तो ऑटोमेटिक ये जो इंटीग्रल वैल्यूज हैं उस पर ही आपका सॉल्यूशन सेट लाई करेगा, सॉल्यूशन जो है वो फाइनल सॉल्यूशन लाई करेगा। मतलब जो एक रीजन था उसको मैं रीजन्स को लाइंस में डिवाइड कर दिया, वहीं पे मैं एक और रेस्ट्रिक्शन डाल दूंगी कि x वैल्यूज भी आपका इंटीग्रल आए, तो आपको फिर फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल जाएगा। तो इस डायरेक्टली इससे जो सवाल होंगे वो आपको बहुत टफ फील नहीं होगा अगर आप एक बार ये कंसेप्ट समझ गए हैं कि आपको x एक्सिस को कैसे बनाना है, y एक्सिस को कैसे बनाना है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, एट मोस्ट, एट लीस्ट। ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है तो आप उसको फर्स्ट स्टेप यही है कि आप उसको कॉरस्पॉन्डिंग पहले लाइन ड्रॉ कर लें, लाइन ड्रॉ करें, सॉलिड में ड्रॉ करें अगर इक्वलिटी का साइन है, अगर सिर्फ ग्रेटर दैन 0 है, लेस दैन 0 है तो उसको आप डॉटेड लाइन ड्रॉ करो, जिससे आपको पता चले कि वो लाइन्स ऑन द पॉइंट इज वेदर एक्सक्लूडेड और इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन। तो
आपका जो बेसिक सवाल होगा वो इसी का एक थोड़ा मोड़ा और एक्सटेंशन होगा, जो आपको हो सकता है सवाल आए उसके जगह आपको 3 की जगह पे 4 दे दे, मे भी हो सकता है आपको लिख दे y माइनस एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, 2y प्लस 2x प्लस 3 इज लेस देन 0, y इज ग्रेटर दैन 0 से। तो अगेन कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, आपको इन सब का सिर्फ लाइन बनाना है, इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एरिया शेड करना है। लेकिन रिवर्स सोचने का हमेशा कोशिश करें कि हाँ एरिया अगर अनबाउंडेड बन रहा है तो उसमें कौन सा रिस्ट्रिक्शन डाल के मैं उसको बाउंडेड कर सकता हूँ। और क्या जैसे कि एक सवाल मैं बोलूँगा, आप जैसे आप प्रैक्टिस करें खुद से, कि मान लो मैं बोलूँ कि एक ये है ये मेरा XY एक्सिस है, ये रीजन, ये जो एक रेक्टेंगल बन रहा है मान लो 2, ये 4 है, ये 4 4 है, नहीं 4 3 है, ठीक है। तो अब ये जो मेरा एक रेक्टेंगल बन रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि बस इसी रेक्टेंगल जो शेडेड एरिया है उसको आप रिप्रेजेंट करो इनइक्वालिटीज से। तो अगेन आप तुरंत इसको देखें कि ये जो रेक्टेंगल है उसमें कौन कौन से आएंगे। पहले तो आपको देखना है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब आपका y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 बोल रहा हूँ मैं, इधर का रीजन हो गया। x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 इधर का रीजन हो गया। इसका मतलब मैं ऑटोमेटिक अपने आप को सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिमिट कर चुका हूँ सिर्फ इन 2 इनइक्वालिटीज से। लेकिन मुझे अभी और लिमिट करना है खुद को, क्योंकि मुझे सिर्फ ये इस ट्रायंगल, ये जो रेक्टेंगल है वहाँ तक पहुँचना है। इसका मतलब अगर मैं ये जो लाइन है मेरा, इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड और इस लाइन के लोअर पोर्शंस को अगर इंक्लूड कर दूँ इसमें, तो मेरा वो रेक्टेंगल बन जाएगा। अब उसको बनाने के लिए क्या करना मेरा होगा मुझे, अगर आप इस रीजन को देखें, इस रीजन में मेरा क्या हो रहा है, x इज़ लेस देन इक्वल टू 4 है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा x इज़ लेस देन इक्वल टू 4, और y के नीचे के लिए मुझे y शुड बी लेस देन इक्वल टू 3, क्योंकि ये है जो मेरा डिस्टेंस है वो 3 है। वो मैंने कैसे लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट 3 लिखा है, तो y शुड बी लेस देन इक्वल टू 3। तो अगर इन दोनों को मैं सम अप करूँ तो हो गया मेरा y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 3, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 4। तो जैसे ही मैंने ये सेट ऑफ इनइक्वालिटी लिखा तो मेरा ये रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, आप ये देख कर के ये बनाना मेरे हिसाब से बहुत आसान है। लेकिन हमेशा आप खुद को एक कंडीशन डालें ग्राफिकली और उसको आप इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करो, तो ये कन्वर्स प्रोसेस से आपका जो सोचने का तरीका है फास्ट हो जाएगा, आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा। सिमिलरली इसको और मैं टफ करना चाहूँ तो मैं बोलूँगा कि अब यहाँ पे मान लो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए आप सेट ऑफ इनइक्वालिटीज़ लिखो। तो ये अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप एक थॉट दें, जब मैं एडवांस टॉपिक में आगे बढ़ूँगा तो हम फिर से इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अभी 11th लेवल पे जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है, जितना हमें मिनिमम लेवल पे इतना समझना है कि हाँ इनइक्वालिटीज़ क्या होता है, जो हमने डिस्कस किया, जहाँ पे हमारा इक्वल के साइन के बजाय हम लोग बात करते हैं तो हमारा इनइक्वालिटी होता है। इनइक्वालिटी में हमारा इनइक्वालिटीज़ इन 1 वेरिएबल हो गया, जिसको हम नंबर लाइन पे दिखाते हैं, और दूसरा हो हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन 2 वेरिएबल्स, जिसमें मेरा एक्स एंड वाई प्लेन में हमारा रीजन आ जाता है, शेडेड या अनशेडेड। अब वैसे ही हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वालिटीज़ है, जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर शेप डिफाइन कर सकते हैं, रेक्टेंगल बन सा आ सकते हैं। जितने हम उस पर डालेंगे रेस्ट्रिक्शंस, हमारा उतना सॉल्यूशन जो है वो कॉन्साइज होता जाएगा। तो ये है हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन 2 वेरिएबल।